नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज विवाह के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपका विवाह किस राशि वाले लड़के या लड़की से होगा, आपकी कौन सी दिशा में आपका विवाह होगा। इन सब बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि आपकी मित्र राशियाँ कौन हैं, किन राशियों से आपका विवाह हो तो आपका विवाह संबंध आपका अच्छा होगा। इन सब बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको राशि के स्वामियों को जानने की ज़रूरत होगी। तो राशि के स्वामी को आप कैसे जानेंगे? मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वृषभ राशि तुला राशि के शुक्र स्वामी होते हैं और मिथुन के और कन्या के बुध स्वामी होते हैं, मकर कुंभ के शनि स्वामी होते हैं और धनु के और मीन के गुरु स्वामी होते हैं और 5 नंबर की राशि सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत होगी। इसी से आप अपने स्वामियों को जानेंगी कि कौन से स्वामी हमारे मित्र हैं, कौन से हमारे शत्रु हैं। तो अब देखिए, आपको मैं राशियों की उच्च राशि और नीच राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, उच्च और नीच राशि आपको जानने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने देखिए आपका लग्न कौन सा है, आपके लग्न का स्वामी कौन है, वो उच्च राशि में है कि नीच राशि में है, इसकी आपको जानकारी हो सकती है। आपको 1 से लेके 12 तक कोई भी लग्न आपकी हो सकती है, तो आप उसको देखना है कि आपकी उच्च राशि कौन है और नीच राशि कौन है। आपका लग्न सूर्य लग्न है, जैसे आपका सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, उसकी उच्च राशि मेष होती है और नीच राशि तुला होती है। यदि सूर्य तुला राशि में 6, 8, 12 में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, तो वहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है, तो और अशुभ भाव में होकर के आपकी आत्मा को मलिन कर सकता है, आपकी शक्ति को क्षीण करता है, आपका शरीर रुग्ण बना देगा। तो सूर्य की मजबूती से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आत्मा आपकी मजबूत होती है। तो आपको उच्च नीच राशि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा, जैसे आपका चंद्रमा कर्क राशि है, आपका कर्क लग्न आया है, तो कर्क लग्न का स्वामी यदि कर्क राशि चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हो तो आप माइंड के बहुत तेज होंगे, आपका मस्तिष्क बहुत तेज होगा। आपके चंद्रमा का स्वामी कहाँ पे बैठा है, लग्न से आपकी राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, लग्न भी हो सकती है, राशि भी हो सकती है। तो चंद्रमा की राशि वृषभ है और वृश्चिक है, उच्च राशि वृषभ है, 2 नंबर की राशि और नीच राशि वृश्चिक है। मंगल की उच्च राशि मंगल है, मकर है और नीच राशि कर्क है। बुध की उच्च राशि कन्या है और नीच राशि मीन है। गुरु की उच्च राशि कर्क है और नीच राशि मकर है। शुक्र की उच्च राशि मीन है और नीच राशि कन्या है। शनि की उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है। इसी प्रकार आप अपने राशियों के स्वामी की उच्च नीचता के बारे में जान सकते हैं कि आपका शनि, अगर आपके शनि का कोई राशि हो, जैसे आपकी मकर राशि हो, आपकी कुंभ राशि हो और राशि का स्वामी आपके तुला राशि में बैठा हो तो आपकी राशि बहुत बली हो जाएगी। तो उच्च नीच राशियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शुक्र की राशि देखिए, शुक्र यदि आपका वृषभ लग्न है, कन्या लग्न, तुला लग्न है, तो उसका स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हो, 12 नंबर की राशि में है, तो आपका उच्च शुक्र होगा। उच्च शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं देता है। आपके भौतिक सुख सुविधाएं जो भी संसार की होती हैं, गाड़ी, बंगला और वस्त्र आदि जितने भी सुख के समान होते हैं, लग्जरी होती है, वो सब शुक्र हमें प्राप्त कराती है। गुरु आपका यदि आपकी राशि धनु और मीन है और उसका स्वामी कर्क राशि में बैठा हो तो आपका उच्च का गुरु हो जाएगा। आपकी लग्न या राशि बुध की राशि हो, मिथुन राशि, कन्या राशि हो, तो आपका बुध यदि 6 नंबर की राशि में, 12 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, तो 6 नंबर की राशि में बैठा हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बौद्धिक क्षमता आप में बहुत बड़ी होगी। आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है,
उसका स्वामी यदि मकर राशि में बैठा हो तो आप उच्च कोटि के आपका शारीरिक सौष्ठव होगा, खेल जगत में, रक्षा विभाग में, और आप साहस के कार्य करने में सबसे आगे होंगे। इसी प्रकार यदि मेष राशि और कर्क राशि आपकी हो या लग्न हो और उसका राशि कर्क राशि में बैठा उसका स्वामी, तो आपकी नीच राशि हो गई। इससे आपकी नीचता का पता चलता है कि आप अपने पराक्रम को, अपने ऊर्जा को लड़ाई झगड़ा झंझट में, और आपके शरीर में कमजोरी रहेगी, आपकी ऊर्जा नहीं होगी। आपके अंदर ऊर्जा होगी तो आपके अनैतिक कार्यों में आपकी ऊर्जा होगी। चंद्रमा यदि आपका कर्क राशि है, कर्क लग्न है या कर्क राशि, उसका स्वामी 2 नंबर की राशि में तो उच्च का होगा, 8 नंबर की राशि में बैठा हो तो नीच का होगा। चंद्रमा नीच का होने से निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, हर काम को आदमी शॉर्टकट में करना चाहता है, मेहनती नहीं होता है, दिमाग से कमज़ोर होता है। ये सब चीज़ें आपको बेस होता है, इसको ज्योतिष में जानने की बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने राशि से उच्च या नीच राशि को जान सकते हैं। ये आपको चार्ट बना के मैंने इसीलिए बताया, इसको आप देख करके अपने शुक्र को बली देख सकते हैं, आपका गुरु कितना बली है, आपकी कुंडली में ग्रह किस राशि में उच्च के हैं, नीच के हैं, इसको आपकी जानकारी आपको हो सकती है। अब मैं आपको कुंडली में त्रिकोण के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहला त्रिकोण क्या होता है, आपकी कुंडली में 12 खाने होते हैं, पहला, 5वां और 9वां भाव वो धर्म त्रिकोण होता है। ये यदि कुंडली में बली है तो आपकी कुंडली बली स्थिति में होगी। जैसे मंगल की स्थिति अच्छी हो, सूर्य की स्थिति अच्छी हो और गुरु की 3 की स्थिति अच्छी हो तो धर्म के कार्यों में आपकी बहुत रुचि होगी और धर्म को आप केंद्र बना करके कोई कार्य करेंगे तो आप बहुत उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे। आपको धर्म के उद्देश्य से धरती में भेजा गया है। आप अपने किसी भी धन का थोड़ा सा कार्य धर्म के नाम पे भी करेंगे तो आपकी बहुत उन्नति होगी। 2, 6 और 10 वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि ये अर्थ त्रिकोण में आती है। अर्थ त्रिकोण में आने से आप अर्थ से मजबूत होंगे। आप धरती में अर्थ के उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है और आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपको ईश्वर मजबूत करते हैं। पृथ्वी तत्व आप हैं, आपको पृथ्वी भी, आपका भूमि भवन वाहन मिल सकता है। आपको भूमि भवन के साथ साथ आपके सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं भी आपको लेने में आपका मन रहता है। आप धन के पीछे भागते हैं, धन को आप सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानते हैं धरती पे, तो आप अर्थ के मामले में मजबूत रहते हैं। 3 और 7 और 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये काम त्रिकोण में आती है। ये आपके काल पुरुष की तीसरी राशि, 7वीं राशि और 11वीं राशि काम त्रिकोण में आती है। आप कामनाएं, इच्छाएं, आपके नाना अनंत इच्छाओं के लिए आप धरती पे आए हैं और अनंत इच्छाएं आपकी होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करते करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते और जीवन के सारी जितनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप जिम्मेदारियों को निभाने वाली राशियां हैं और बहुत खुश मिजाज, सबको सामंजस्य से लेके चलने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली राशियां होती हैं। कामनाओं के उद्देश्य से इनका जन्म होता है। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण में आती हैं। काल पुरुष की चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि ये काल पुरुष की मोक्ष त्रिकोण में आती है। इन राशियों में यदि आपकी राशि है तो मोक्ष को भी आप ध्यान दे करके अपने जीवन को चलाइए। लास्ट पड़ाव जीवन का मोक्ष होता है, तो मोक्ष आप जब होंगे तब धर्म कर्म करेंगे तो मोक्ष के प्रति आपकी जागृति होगी। तो इन जागृतियों के लिए हमें ये सब राशियां बताई गई हैं। इन राशियों से संबंधित यदि आपका विवाह भी होता है, जैसे आपका मोक्ष त्रिकोण में, जैसे आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि का मोक्ष से ही आपका विवाह हो गया। आपकी काम त्रिकोण की जो तीनों राशियां, इससे आपस में आपका विवाह हो गया, या अर्थ त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण से ही स्वामियों से आपका विवाह हो गया। धर्म त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं 2, 1, 5, 9 इनका आपस में विवाह हुआ, तो ये सब आपकी विवाह के लिए उत्तम राशियां होती हैं। अब मैं आपको राशियों के मित्र राशियां और शत्रु राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि किन राशियों में आपकी मित्रता है, किन में नहीं है। आपका मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन इन राशियों में आपस में मित्रता है। मेष का स्वामी मंगल होता है। मंगल
चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति में मित्रता है। तो ये राशियां आपस में मित्र होती हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। इन राशियों के जैसे आपका मेष राशि है, आपकी सिंह राशि शादी हो गई, वृश्चिक राशि से हो गई, धनु से हो गई, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इन राशियों के इसे मेल होता है। आपकी राशि वृश्चिक, वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों में मित्रता होती है। वृष राशि शुक्र की राशि होती है, मिथुन राशि बुध की राशि होती है, कन्या राशि बुध की होती है, तुला राशि शुक्र की होती है, मकर शनि की होती है और कुंभ शनि की होती है। तो शनि शुक्र में मित्रता है, शनि का बुध से मित्रता है। तो इन मित्र राशियों में भी आपका विवाह होगा तो आपका विवाह मित्रवत चलेगा। आपके अंदर आपके पति पत्नी में एक मित्रवत व्यवहार होगा। इन व्यवहार से आपका जीवन अच्छा चलता है। तो ये एक सामान्य बात हुई कि आपकी किस राशि से आपकी मित्रता है। इसको भी आप लोग देख लीजिए। मेष मंगल, चंद्रमा, सिंह सूर्य हुआ और बृहस्पति से मित्रता है आपस में। बुध का आपस में शुक्र से मित्र है, क्योंकि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बुध और शुक्र कहीं भी होता है तो आपस में ये मित्र अगर साथ में भी बैठे होंगे तो एक प्रकार का योग बनता है। तो वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये आपस में मित्र होते हैं। इन राशियों के मेल से आपका विवाह होगा तो आपका विवाह अच्छा होगा। मकर राशि के है, कुंभ से हो गया, आपका मकर राशि है, तुला से आपके विवाह, तुला है आपका कन्या से विवाह हो गया, मिथुन है कन्या से विवाह होगा, तो जीवन साथी आपका अच्छा होगा। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आपकी विवाह की दिशा कौन होगी। दिशा को जानने के लिए आपको सप्तम भाव के स्वामी को जानना होगा। देखिए सप्तम का स्वामी कौन है। यहाँ पे आप मेष राशि हैं, सप्तम का स्वामी यहाँ पे तुला राशि हुई। तो तुला राशि वायु तत्व राशि है, इसकी दिशा पश्चिम हुई। यदि पश्चिम में नहीं होता है तो इनके स्वामी की जो दिशा होगी, जैसे शुक्र इनका स्वामी तुला राशि का स्वामी तो कहाँ बैठा हुआ है, जैसे तुला राशि का जो मकर राशि बैठा है तो आपका दक्षिण दिशा में भी विवाह हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशियों की दक्षिण दिशा शुभ होती है। तो आपके स्वामी जो आपके स्वामी हैं इनकी दिशा कौन है, दिशाओं को भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनकी दिशा पश्चिम दिशा होती है, क्योंकि ये वायु तत्व राशियों की दिशा पश्चिम होती है। और अग्नि तत्व राशियाँ 1, 5, 9 की 9, 1, 5, 9 राशियाँ हैं। उनका पूर्व दिशा इनके लिए शुभ होता है। और 4, 8, 12 इनके लिए उत्तर दिशा शुभ होता है। 3, 7, 11 इनके लिए पश्चिम दिशा शुभ होती है। तो दिशाओं को जानने की ज़रूरत होगी। मेष राशि के सीधे आपकी तुला राशि आती है, तो ये पश्चिम दिशा इंगित कर रहा है, लेकिन आपको कभी इसके स्वामी कहाँ बैठा है, इसके स्वामी के बैठने की दिशा से भी शादी हो जाती है आपकी उस दिशा में। ये दिशा की बात हुई। अब मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि आपके जीवन साथी का कौन सी राशि होगी। आपकी राशि मेष है तो जीवन साथी की राशि तुला हो सकती है। तुला यदि हुई, एक बात ये हुई कि तुला हो सकती है यदि आपका तुला राशि हुई। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की उच्च राशि कौन है, शुक्र की उच्च राशि मीन है और शुक्र नीच राशि उसकी शुक्र की नीच राशि कन्या है। तो आपके कन्या और मीन में भी आपका विवाह हो सकता है। आपको शुक्र की उच्च राशि मीन और नीच राशि कन्या है। मीन और कन्या में भी आपका विवाह हो सकता है, तुला राशि में आपका विवाह हो सकता है। तो कई चीज़ों को देख करके ये निष्कर्ष निकाला जाता है, डायरेक्ट सप्तम के स्वामी से ही नहीं कह सकते हैं। और दिशा को जानने के लिए आपके सप्तम के स्वामी जिस राशि में बैठा हो उसकी दिशा में भी विवाह हो सकता है। सप्तमेश की राशि में बैठा ग्रह, सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो, जैसे सप्तमेश यहाँ पे शुक्र है, ये मकर राशि में बैठा है, तो मकर राशि में बैठा है तो ये दिशा पश्चिम दिशा हुई। तो आपकी पश्चिम दिशा आपकी मकर, कन्या और वृष राशि के भी आपका जीवन साथी हो सकता है। जीवन साथी का स्वभाव राशि मकर, कुंभ और वृषभ राशि हो सकती है। तो ये गहन अध्ययन इसका किया जाता है, या कि आपका स्वामी कहाँ बैठा है, ये सब गहन शोध का
विषय होता है, इसको आपको जानने की ज़रूरत होती है। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी मित्र राशियों के बारे में। आपकी विवाह किस राशि के लड़के या लड़की से होगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको सप्तमेश को देखना होगा। राशि के आपका राशि आपकी ये लग्न है, लग्न के ठीक सामने जो सप्तम भाव होता है उसके स्वामी कौन है, उसके स्वामी उच्च और नीच राशि उसकी कौन है, उसमें विवाह हो सकता है, या सप्तम का स्वामी जो होगा उसमें भी विवाह हो सकता है। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत होती है। मैंने आज आपको इनकी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।